ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट से कईयों की बहुत उम्मीदें थी, देश को उम्मीदें थी। देखिए, आप लोग सब पूछते थे बजट से पहले कि आपकी क्या उम्मीद है। मैं यकीन से कहता हूं, बीते 8 वर्षों में उम्मीद के नाम पर नाउम्मीदी हासिल हुई है। एक सप्तर्षि मॉडल बता रही थी, इस सरकार को एक्रोनिम बनाने की आदत है। पहला है उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर आप बजट के प्रावधानों को देख लें, ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसकी दिशा देख लें, तो आपको लगेगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की उनको तो समझ ही नहीं है। और एक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 मैंने कई बार उद्धृत किया है वित्त मंत्री साहिबा के समक्ष, जब भी बजट बनाए ना तो वो आर्टिकल 39 को जरूर देखें। लेकिन संविधान की ओर से आंखें मूंद करके अगर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं ना आप, कुछ भी हासिल नहीं होता। आपको नहीं लगता है कि आम आदमी को, देश को ये बजट से फायदा हो? मैं यकीन मानिए, पहला सप्तर्षि में पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कोई एक धारा दिखा दीजिए कि इंक्लूसिव मॉडल हो। बेरोजगारों की संख्या कितनी है? कई करोड़ में है। और आपके पास क्या मॉडल है रोजगार के लिए? तो आपने गोल गोल बातें की है, कोई भी ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। तो फिर ये आम बजट कैसे हुआ साहब? ये तो खास लोगों का, खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट ये है कि आम बजट है, आम जनता से जुड़ी हुई बजट है। आप इस बजट को कैसे देखती हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्हें आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहाँ बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहाँ MRP की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहाँ रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। मैम, 5 से 7 लाख रुपए करने की बात कह रहे हैं और इसको सरकार जोड़ रही है कि आम जनता से कनेक्ट कर देश निर्माण में ये काम आएगा। बजट जो पेश किया गया है, पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या गाँव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। थैंक यू।